साफ रहे। हमारा हमारा जो योद्धापन है, हमारी जो शिवेलरी है, वो बहुत ताकत से जिंदा रही। 712 में जब पहला हमला होता है तो एक गलती सिंध में हुई जिसका परिणाम था कि हम लोगों को युद्ध हारना पड़ा। वो ये था कि राय साहसी, जो कि एक क्षत्रिय था, लोहाना क्षत्रिय, उसको हरा करके, और एक उसी का महामंत्री राजा बनता है। अब उसका नाम जो भी रहा हो, जो कोई चच कहता है, कोई रायचंद्र कहता है, जो भी कहता है, रिकॉर्ड के तौर पर मिलता है हमको। और वो व्यक्ति ये काम कर देता है कि लोहानों पर प्रतिबंध लगा देता है। कैसे प्रतिबंध लगा देता है? शस्त्र नहीं रख सकते, पगड़ी नहीं बांध सकते, घोड़े पर नहीं चढ़ सकते, जूते नहीं पहन सकते। खेती करने का आपका एक सिस्टम है, उसके अनुसार आपको लिमिटेड जमीन मिलेगी, उस पर आप खेती करेंगे। आप लोगों को नियमित उसके बनाए गए कुछ स्पेसिफिक नाकों पर, स्थानों पर, जिनको हम थाने कह सकते हैं, पर उपस्थिति देनी होगी। इस तरीके से एक पूरी वॉरियर क्लास को सप्रेस किया गया, दबाया गया। इस कारण से ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो योद्धाओं से हीन हो गया। और जब हमला हुआ, उससे पहले तक सब लड़ रहे थे, ब्राह्मण भी लड़ रहा था, राजपूत भी लड़ रहा था, सब क्षत्रिय सब लड़ रहे थे। लेकिन जब हमला हुआ तो अब अकेले ब्राह्मणों को लड़ना पड़ा। अब उपलब्ध आपका सेकंड पार्ट जो था वो उपलब्धि नहीं। हम लोग युद्ध हारे, हम लोगों ने सिंध को हारा। जिस सिंध को आज हैदराबाद कहा जाता है, उसका मूल नाम ब्राह्मणाबाद है। और जिस क्षेत्र से लोहानों ने निष्क्रमण किया, उसका मूल नाम जो है वो अलोर है। सिंध में उसको अरोड़ बोला जाता है। तो जो अरोड़ा खत्री है, वो अरोड़े खत्री जो है, जो पूरे पंजाब और सिंध में हमको दिखते हैं, वो वास्तविकता में लोहाने क्षत्रिय हैं। जो गुरु है, ये सब अरोड़ा खत्री है। ये लोहाने क्षत्रिय जो उस समय में सप्रेस होकर के और मुख्य धारा से बाहर हो गए। ये ऐसी समस्या थी। जब ये समस्या आगे बढ़ी तो 1236-38 तक आते 736-38 तक आते आते भारत के पूरब की तरफ बढ़ने लगे। तो सीधा सामना इनका प्रतिहारों, चालुक्यों और गुहिलोतों से होता है। प्रतिहारों, चालुक्यों और गुहिलोतों ने एक संधि करी आपस में, एक सेना का निर्माण किया और करीब करीब 13 राजवंश इकट्ठे हुए और उन्होंने युद्ध किया। ये युद्ध कोई कहता है उज्जैन के किनारे हुआ, लेकिन जो प्रामाणिक इतिहास है, जो देवल का अभिलेख है, पाकिस्तान में देवल है, देवल का अभिलेख है, चामुंडेश्वरी मंदिर है देवल में, उसका एक अभिलेख है, जिसकी मूल प्रति जो है अंग्रेज अपने यहाँ से लंदन ले जा रहे थे और रास्ते में जहाज के भारी होने से उसको समुद्र में फेंक दिया। लेकिन उसकी फोटो प्रिंट हमको उपलब्ध होती है, जो आर्काइव में पड़ी है। वो स्पष्ट कहती है ये सारी की सारी लड़ाई जो है हैदराबाद और अलोर के बीच में, यानी ब्राह्मणाबाद के आसपास लड़ी गई, सिंध के किनारे लड़ी गई। और उसका नेतृत्व जो है वो गुहिलोतों ने किया, जो नागदा के गुहिलोत थे, जिसमें बप्पा रावल बहुत बड़ा नाम है। बप्पा रावल ने उसका नेतृत्व किया, उसको जीता, लड़ाई को जीता और इन अरबों को मार करके भगा दिया। आने वाले 300 साल तक, या यूं कहें कि अरबों ने तो कभी हमला ही नहीं किया। रिपीट में, अरबों ने कभी मुड़ करके भारत की तरफ नहीं देखा।